देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं lead-delhi.com और आज सी 4 यमुना विहार जिस तरीके से समस्याएं लगभग कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होती है और जनप्रतिनिधि के लिए आगे बढ़कर जो इंसान आकर अपने आप को आगे करता है कि हाँ मैं जन समस्या सुनूंगा और समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करूंगा। आज मेरे बीच मैं एक बार बात करूंगा RW की नई जो कमेटी अभी गठित हुई है उनके अध्यक्ष एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरीके से समस्याएं हैं और उन समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर और उसका निवारण या केवल वही बात कि कुछ लोग मिलते हैं और अपने आप से फंड इकट्ठा करते हैं और उसके बाद समस्या का समाधान होता है। जी, आपने सही कहा। अभी जो है ऐसा चल रहा था, पिछले RW ऐसा कार्य हो रहा था कि वो 40 साल से उन्होंने संभाल रखी थी, लेकिन अभी लास्ट में कोई भी कार्य नहीं हो रहा था। तो अभी हमने सबने निश्चय किया कि भाई इस कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने अपना युवा ने इकट्ठे होकर के ये सुझाव कर रखा कि भाई ये इलेक्शन कराया जाए। तो हम लोगों ने इलेक्शन के लिए पुराने RW से बोला तो हम निर्विरोध अब जीत गए। तो अब हम जो भी समस्या है, जैसे कि गेट ओपन रहते 24 घंटे, लेकिन अब वो 24 घंटे बंद रहेंगे और जहाँ पर भी गेटों की मतलब जहाँ पे गेट नहीं लगे हुए हैं वहाँ पे गेटों की व्यवस्था की जाएगी। जैसा अभी किसी भाई ने बोला था कि बाहर के अनऑथराइज लोग आते हैं, वहाँ पे ड्रिंक करते हैं या वहाँ पे बदमाशी दिखाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनकी पुलिस थाने में कंप्लेंट देंगे सबसे पहले तो अपने लेटर हेड पे, और कोशिश करेंगे कि उनको मिल के समझाया जाएगा। और बाकी हमें जो हमारे यमुना विहार में जितने भी घर हैं सबको हमने आज बुलाया, इसलिए बुलाया है कि वो आकर के अपनी समस्या बताए और उन समस्या का निवारण करें। और हमें अकेले से हमारे 12 मेंबर चुन के आए हैं, हम 12 मेंबर कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे साथ पूरा यमुना विहार साथ नहीं देगा। और जिस तरीके से आपने अभी बात रखी गेटों की, क्या गेट ही मेन समस्या है या इसके अलावा भी और समस्या आपके सामने आई है? सबसे पहले तो हमारे कुछ गलियां हैं जहाँ पे गेट की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो 2 गेट मेन गेट लगे हुए हैं वहाँ पे तो हम चलो चौकीदार की व्यवस्था कर देंगे। अभी आपको 1 तारीख से यहाँ पे इसी 1 तारीख से आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा 24 घंटे के लिए। बट ये है कि वहाँ पे 3 गलियाँ हैं, वहाँ पे ओपन है, तो वहाँ से कुछ अदर जो वहाँ पे कॉलोनी है वहाँ के लोग उधर से आते कब जाते कब आते पता नहीं चलता। तो हमारा सबसे पहले तो फोकस यही हो गया कि जहाँ पे जो गेटों की व्यवस्था है वहाँ पे करी जाए। बाकी हमारे सचिव साहब से बात कीजिए, वो कुछ समस्या ये बताएंगे। चलिए एक बार सचिव साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि धन की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं बड़ा माना जाता है और शासन प्रशासन तो ये काम कर लेता है, लेकिन जब कुछ लोग मिलकर इस समस्या का समाधान में जाएंगे तो एक बड़ी समस्या धन की जरूर आएगी। और जैसे कि अभी बताया है कि 24 घंटे गार्ड का उपलब्ध होना ये कुछ समय के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन एक लंबे समय के लिए क्या किस तरीके धन की व्यवस्था की जाएगी? इसके लिए हमने पूरी एक कार्यकारिणी की टीम बनाई है, जो गली के वाइज हम गली के अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। हर गली से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जो गली की अपनी पूरी कलेक्शन करके देगा। हमारी टीम भी उसे पूरी काम करेगी। हमने अभी हमारे पास 12 या 14 एग्जीक्यूटिव हैं, हमें और एग्जीक्यूटिव बढ़ाएंगे जो कि हमें कलेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं आए। गेटों की तो प्रधान जी ने से बताई है, गेटों की समस्या है। कबाड़ी वाले घूम रहे हैं, कोई समय नहीं है उनके आने का, कुछ जाने का कोई समय नहीं है। लोग अपनी मर्जी चले हुए हैं, असामाजिक तत्व घूम रहे हैं, लड़के लड़कियां घूमते हैं, कोई पार्कों में बदतमीजी हो रही है। इसके ऊपर हम पूरा प्रयास करेंगे, लिखित में हम कार्रवाई करेंगे, हम थाने में कार्रवाई करेंगे। अपने लेवल पे भी हमारा जो प्रयास होगा हम उसे पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम कम से कम इस काम को जल्दी करें। जिस तरीके से RW की आज के कदम को देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? यही कहूँगा जो काम गवर्नमेंट नहीं कर रही है उसको RW मिलकर कर रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है। गवर्नमेंट फेल है इस मामले में, दिल्ली पुलिस फेल है, बिल्कुल फेल है। यहाँ आए दिन चोरियाँ होती है, आए दिन कारों की बैटरियाँ निकलती है। अगर युवा टीम आई है C4 में, युवा टीम के साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद इनके साथ है, तो मैं मानता हूँ कि ये पूरा अच्छी तरह से काम करेंगे और पूरी सुरक्षा देंगे। के साथ जो कोषाध्यक्ष हैं कैशियर साहब, एक बार उनसे भी बात कर लेता हूँ कि एक बार जान लेता हूँ किस तरीके से, क्योंकि किसी भी कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए जो धन की प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी आती है। तो शासन प्रशासन से मांग होगी या श्वेत है? जो धन की समस्या है वो तो सारे जो मेंबर हैं हमारे उनसे ही इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी भी तो उन्हीं की जा रही है। जिससे धन इकट्ठा किया जाएगा सिक्योरिटी भी उनकी की जाएगी। तो किसी को कोई समस्या नहीं है कि वो आपको ना एक टोकन मनी हमें दे सकें कि जिस टोकन मनी से हम सबको इकट्ठा करके और सिक्योरिटी गार्ड्स को प्रोवाइड कर सकें और गेट प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें किसी को कोई समस्या होने नहीं जा रही है। जॉइंट सेक्रेटरी सर मेरे साथ हैं, एक बार बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा कि धन की व्यवस्था कैसे करेंगे। अभी जो RW की जो हमारी नई टीम है, संगठित जो टीम है, हमारे युवा लोग इसके अंदर ज़्यादा हैं। इससे पहले जो हमारी टीम थी उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम करा, मगर सभी लोग उनके कार्य से खुश नहीं थे। अभी हमने हाल फिलहाल में पिछले 1 साल के अंदर हमने हमारी RW के अंदर कम से कम 150 से ऊपर मेंबर हमने नए जोड़े हैं। तो एट प्रेजेंट जो वर्किंग जो है जो एट प्रेजेंट मेंबर है हमारे, वो है मोर देन 200। तो जो मोर देन 200 है हमारे, तो उनको कलेक्शन अगर हम ऐड करें तो हमारी कलेक्शन में कोई इशू आने वाला नहीं है। तो सभी लोग इससे में तैयार हैं और सभी का कोऑपरेशन है। जो आप लोग देख रहे होंगे सारे मेंबर आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनकी हमारे से अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग बहुत कोशिश करेंगे कि हाँ उनकी अपेक्षा पे हम फुलफिल उतरें। तो और वो धन की व्यवस्था तो वहीं से होगी और वो देखेंगे। चलिए ये अपेक्षा जानने के लिए एक बार मैं पब्लिक से ही बात कर लेता हूँ। बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हुए हैं। जिस तरीके से देखिए आपने पूरा जीवन देखा होगा और सुरक्षा की एक बात की जा रही है, गेटों की बात की जा रही है। शासन प्रशासन, हमारी सरकार, हमारी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है कि इस सुरक्षा को हमें उपलब्ध कराएं। अभी जो RW कह रही है, जो धन की बात कर रही है, किस तरीके से? मैं तो पार्क में आऊँ जी, सफाई भी करूँ और जो गंदा आदमी दिखता हूँ उसको भगाता हूँ बैठ से जी। और बात कुछ पार्क में घूमता हूँ, आता हूँ, रहता हूँ, गोकलपुरी आता हूँ यहाँ और सबकी देखभाल करता हूँ। कई लोग भगाता हूँ मैं बैठ से, बैठ चलता है मेरा बैठ। अभी जैसे धन की व्यवस्था आम पब्लिक से इकट्ठा करके फिर की जाने की बात करिए, उसके लिए कहाँ तक समर्थक है? जो धन इकट्ठा करें उसे पब्लिक के लिए लगाना चाहिए जी। आप तैयार हैं धन इकट्ठा करने के लिए? नहीं है, जो जनता के साथ नहीं है, जनता के साथ। चलिए ये अच्छी बात लगी। और भी बात करते हैं, मेरे साथ बुजुर्ग हैं। जिस तरीके से आपने समझ तो लिया होगा, क्या कहना चाहेंगे? ये जैसे ये प्रधान जी नहीं चुनेंगे तो प्रधान जी कोई भी व्यवस्था होगी चलाने के लिए, कोई गलत बात होगी उसके लिए आगे रहेंगे सबसे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं, मेरे साथ महिलाएं हैं। एक बार महिलाओं से बात करेंगे। सुरक्षा की बात सबसे पहले महिलाओं के साथ होती है और जैसे बात की जा रही है सुरक्षा की, कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। नहीं, कमी तो है ही। ये हमारे शासन प्रशासन और हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से RW आगे बढ़कर सुरक्षा की बात करिए, कैसा देख रहे हैं? नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार नहीं कर पा रही तो हम अपने मोहल्ले की अपनी सुरक्षा, साफ तौर पर कह रहे हैं सरकार नहीं कर पा रही है, तो हम अपने सुरक्षा आप ही करें। नहीं, पहले सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, नहीं दे पा रही, हर एक को नहीं दे पा रही, कहीं ना कहीं विफल है बिल्कुल। मेरे घर के आगे 2-3 बार मेरी चैनें काट के ले गए चोर, मोटरसाइकिल पे भागे और खींच के ले गए जी। तो कोई कुछ हुआ ही नहीं। और वहाँ न्यूज़पेपर में मेरा नाम भी आया था, मैं रेवेन्यू ऑफिसर थी ना जल बोर्ड में। बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे न्यूज़पेपर में नाम भी आया, थाने में भी कंप्लेन करेगी, तो तब भी कुछ नहीं हुआ। तो जैसे RW का ये जो कदम है आप जो बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। यहाँ पे अपने आप अगर कोई यहाँ से एक्शन लेंगे तभी तो आगे काम होगा ना। और भी महिला है, बुजुर्ग महिला मेरे साथ है। एक बार बात करूँगा, किस तरीके से RW की इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं आप? ये लोग हिम्मत से आगे आए हैं बेटे। यहाँ एक पार्क है, उस पार्क में बाहर के लोग आके गंद मचाते हैं, चरसिए बैठे रहते हैं कोने में बैठ के वहाँ जाके, और उसके बाद यहाँ उसी पार्क के बाहर किसी की बाली उतार के ले गए, किसी का मोबाइल खींच के ले गए, किसी को मार काट करते। ऐसे एक बार पुलिस केस भी कोई हुआ, यहाँ से कपड़े किसी के मिले थे, खून कोई किसी ने कर दिया था, यहाँ से उसको कपड़े मिले थे वहाँ से। चलिए एक बार मैं गर्ल्स भी मेरे साथ हैं, लड़कियां मेरे साथ हैं और सुरक्षा की बात लगातार की जा रही है। बच्चे जिस तरीके से सुरक्षा की बात आ रही है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं विफलता दिख रही है? हाँ बिल्कुल दिख रही है, पर प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरा, हम चाहते हैं वो प्रॉमिस सारी पूरी हो। और जो RW ने आज जो कदम उठाया, क्या कहेंगे? जो कदम उठाया वो बहुत अच्छा किया, सारी परेशानी सबके लिए, सारी चीज़ें करना हर पार्टी को करना चाहिए कि उस जगह की सेफ्टी हो। जिस तरीके की भी समस्या सामने को देखने को मिली कि कुछ अवैध गतिविधियां बाहर के लोग कर रहे हैं और इसलिए गेट का एक समाधान है। पहली बात तो मैं बताऊं कि जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो गेट के ऊपर कुछ पूर्ण तरह से मैं कहूँ अनुचित है, क्योंकि गेट को लीगल नहीं माना जाता और इसके ऊपर एक धाराएं हैं। कुछ ना कुछ किसी ना किसी गली में, मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, कोई ना कोई गली में एक आदमी ऐसा मिल जाता है जो कहता है मेरा गेट बंद नहीं होना चाहिए। और इसके बाद कानून का प्रावधान भी है कि 341 का मुकदमा दर्ज होता है। अब बहुत सारी RW पे दर्ज भी हुआ है कि आप यदि गेट बंद करेंगे तो वो कहेगा मेरा रास्ता आपने रोक लिया। तो किस तरीके से, क्योंकि कहना और उसके ऊपर अमली जमा पहनाना बड़ा अंतर है। और दूसरी बात, बाहर के लोगों का आना आप अवैध तौर पर नहीं रोक सकते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है।
कि हम 24 घंटे के लिए वो गेट बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम वहाँ पर चौकीदार की व्यवस्था करेंगे कि भाई कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए कॉलोनी में। लेकिन हम अदरवाइज़ जो आउटसाइडर से लोग आते हैं, कई बार ऐसे होते कि कई हमारे यहाँ मोहल्ले में कार की बैटरियाँ चोरी हो गई, कहीं स्वयं हम जिस मंदिर में बैठे हैं इस मंदिर में भी चोरी हो चुकी है, और हमने कई बार इसकी वीडियो क्लिप भी थाने में पहुंचाई है, लेकिन उसका कोई वो हल नहीं हुआ। तो हम सब युवा चाहेंगे कि भाई कि जो भी है यहाँ पर कोई भी समस्या हो उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, और ऐसा भी काम करेंगे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम 24 घंटे के चौकीदार इसीलिए रख रहे हैं कि ताकि उन गेटों को 24 घंटे के लिए बंद ना किया जाए। धन की व्यवस्था किस तरह से की जाएगी? धन की व्यवस्था ये आपके सामने जितने भी लोग हैं ये हमारे कॉलोनी के लोग हैं, और ये इन समस्याओं से जूझ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर भाई कि इस जो समस्या है इसका समाधान निकले, इसलिए ये तन मन धन सभी लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। चलिए एक बार बात कर लेता हूँ, मैं एक बार पब्लिक से ही बात करूँगा, एक बार और जो कार्यकारिणी है उनसे बात करता हूँ। धन की समस्या तो आने वाली है, और जी देखिए धन की समस्या क्या है, RWA जो अपना कार्य करती है वही जो है आम जनता से धन इकट्ठा करेगी। यहीं के लोग कुछ 200 रुपये 100 रुपये जो भी कहने द्वारा दिया जाएगा वही इकट्ठा करके हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। इस तरह धन की व्यवस्था होगी। दूसरी, जैसे आपने हमारे साथी से प्रश्न किया कि जी हम हर जगह गेट नहीं लगा सकते, लेकिन सुरक्षा का अधिकार हम सबका है, हम उतना ही यूज करेंगे जितना न्यायपालिका ने हमको दिया है। उससे हम उससे ना अतिरिक्त करेंगे ना कम करेंगे।